मेरा छोटा भाई घूमती हुई मशीन के पास रखा एक खिलौना उठाने गया था, तभी अचानक एक हादसा हो गया। उसकी चीखें सुनकर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। माँ घबराकर दौड़ती हुई वहाँ पहुंची। मेरे छोटे भाई का कटा हुआ हाथ देखकर माँ पूरी तरह बदहवास हो गई। मैंने तुरंत एक रस्सी ढूंढी और उसके टूटे हुए हाथ पर कसकर बांध दी ताकि ज्यादा खून बहने से रोका जा सके। इसके बाद मैं पूरी रफ्तार से उसे अस्पताल लेकर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में त्योहार की वजह से भारी भीड़ लगी हुई थी। मैं लगातार हॉर्न बजाता रहा, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी रास्ता नहीं दे रही थी। इससे वहाँ दुकान लगा रहा एक बूढ़ा आदमी भी गुस्सा हो गया। वो गुस्से में मेरी कार के पास आया और जोर जोर से कार पीटने लगा। तभी उसकी नजर सीट पर रखे मेरे भाई के कटे हुए हाथ पर पड़ी। माँ रोते हुए उसे पूरी घटना बताने लगी। बूढ़े आदमी ने हमारी मदद करने और रास्ता साफ करवाने के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने कहा कि हमें उसके निर्देशों का पालन करना होगा। उसने एक बड़ा लाउड स्पीकर उठाया और आगे लगी दुकानों और भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हमारे लिए रास्ता खुल गया। मैं रास्ते में मौजूद लोगों को लगातार धन्यवाद देता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी कुछ दर्जन सेकंड तक चलने वाली लाल बत्ती आ गई। समय बचाने के लिए मैं लाल बत्ती पार करके आगे निकल लिया, लेकिन आगे ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मुझे रोक लिया। जब पुलिसकर्मी ने यात्री सीट पर रखा कटा हुआ हाथ और पीछे खून से लथपथ मेरे छोटे भाई को देखा तो उसने तुरंत कमांड सेंटर को इसकी सूचना दी और खुद मोटरसाइकिल से हमारे लिए रास्ता बनाते हुए आगे चलने लगे। कमांड सेंटर की मदद से मेरे छोटे भाई को जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। मेरे भाई की दर्द से निकलती चीखें सुनकर पास खड़ी माँ का दिल मानो टुकड़े टुकड़े हो रहा था। डॉक्टरों ने घाव का इलाज तो कर दिया, लेकिन यहाँ चिकित्सा सुविधाएं सीमित थी। मेरे छोटे भाई को हाथ दोबारा जोड़ने की सर्जरी के लिए 1400 किलोमीटर दूर उरुमची ले जाना जरूरी था और ये सर्जरी 8 घंटे के अंदर पूरी करनी थी, वरना हाथ की कोशिकाएं मर जाती और फिर उसे दोबारा जोड़ना संभव नहीं होता। ये सुनते ही माँ डर के मारे बेहोश हो गई। मेडिकल स्टाफ तुरंत उन्हें इलाज के लिए ले गया। अब ये जिंदगी और मौत का फैसला अचानक मेरे सामने था। इमरजेंसी रूम में जिंदगी और मौत से जूझ रहे अपने छोटे भाई को देखकर मेरा दिल भी असमंजस में था। डॉक्टर के समझाने पर मैंने उसे बड़े अस्पताल ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वो बहुत छोटा था और मैं उसका दाहिना हाथ किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। लेकिन हादसे के बाद पहले ही 3 घंटे बीत चुके थे। अब मुझे बाकी बचे 5 घंटों में 1400 किलोमीटर दूर बड़े अस्पताल पहुंचना था। एक ही रास्ता बचा था, उस दिन की उरुमची जाने वाली आखिरी फ्लाइट पकड़ना। जैसे ही हम एम्बुलेंस में बैठे, जिंदगी और मौत के बीच एक रेस शुरू हो गई। रात 11:20 बजे किस्मत से हमारी एम्बुलेंस एयरपोर्ट पहुंच गई, लेकिन फ्लाइट पहले ही पूरी तरह भर चुकी थी। 3 यात्रियों को अपनी सीटें स्वेच्छा से छोड़नी थी। फ्लाइट की पर्सर बार बार अनाउंसमेंट करके लोगों से मदद की अपील कर रही थी। हम अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से जेट ब्रिज की तरफ भागे, लेकिन वहाँ स्टाफ ने बताया कि अभी तक किसी भी यात्री ने अपनी सीट छोड़ने के लिए हामी नहीं भरी थी। पर्सर लगातार घोषणा करती रही, क्योंकि मेरे भाई के लिए इंतजार का हर अतिरिक्त सेकंड उसके हाथ को हमेशा के लिए खोने का खतरा बढ़ा रहा था। जब सभी को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी 3 लोगों का एक परिवार विमान से बाहर निकल आया।